Hi students, myself Pushpa and we are doing maths of class 10th. We are doing chapter 4th, that is quadratic equation. And we will do today question number 5 of exercise 4.2. 5 से पहले वाले क्वेश्चन के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. So please go through and today we will do question number 5. Let's start. The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. So क्या गिवन है, जो राइट एंगल का एल्टीट्यूड है वो इसके बेस से 7 लेस है. इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है 13 सेंटीमीटर. फाइंड द अदर टू साइड्स. हमें रिमेनिंग टू साइड्स फाइंड करनी है. तो हम पहले तो क्या लेके चलते हैं, जो एल्टीट्यूड है 7 लेस देन इट्स बेस है, हम बेस को क्या एज्यूम कर लेंगे x. So let's start solution. Let the base of right angle triangle equals to x सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में हमें गिवन है तो हम मेजरमेंट सेंटीमीटर में ही लेते हैं, ठीक है. देन बेस x ले लिया तो एल्टीट्यूड क्या है स्टेटमेंट में, एल्टीट्यूड इज 7 लेस देन बेस. एल्टीट्यूड क्या हो गया हमारा x माइनस 7, दैट इज बेस माइनस 7 सेंटीमीटर. एंड हाइपोटेन्यूज गिवन है. अब हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है तो हमें पाइथागोरस थ्योरम आती है याद. पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर. ये थ्योरम तो सबको पता है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम. अब हम यहां पर यही अप्लाई करेंगे. यहां लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. ओके. अब हमारा हाइपोटेन्यूज कितना है 13 सेंटीमीटर. 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस. बेस क्या है x. x का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड क्या है x माइनस 7 का स्क्वायर. इसको सोल्व करेंगे. 13 का स्क्वायर क्या आ गया 169. x का स्क्वायर x आ गया, x स्क्वायर आ गया प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. अब a क्या है हमारा x है, x स्क्वायर आ गया, b क्या है 7 है, b स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा 49 एंड 2ab क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14 और x आ जाएगा, ठीक है. अब हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में प्रॉपर्ली लिखते हैं. इसको एक बार हम यहाँ 0 ले लेते हैं, इसको हम RHS में ले आते हैं. अब x स्क्वायर 2 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर. देन सेकेंड टर्म माइनस 14x प्लस का 49 और ये यहाँ के नेगेटिव 169 हो गया. क्या बन जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 14x. ये नेगेटिव बड़ा है, इसमें से 49 माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 120, ठीक है. अब हम इसको रोटेट कर सकते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को LHS में लिख देंगे, 0 को RHS में, ठीक है. क्लियर. इसके आगे का सॉल्यूशन करते हैं. फिर मैं स्टेटमेंट रब कर देती हूँ, यहाँ हम कंटिन्यू करते हैं इसका सॉल्यूशन. तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे. हम इसे RHS में ले जाते हैं. 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0. अब इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, क्योंकि सब में 2 आ रहा है. 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर को x स्क्वायर 14x की जगह 7x एंड 120 को 2 से डिवाइड करेंगे 60 आ जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है. इसको फिर अब हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं.
यानी 60 के हमें 2 ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनकी प्लस या माइनस -7 आए। तो 12 5 जा 60 होते मल्टीप्लाई किया तो, और 12 में से 5 माइनस किया तो क्या आ जाएगा 7। तो हम 7x की जगह ये 2 फैक्टर्स ले लेते हैं। अब नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव का 7 है तो नेगेटिव बड़ा होगा, 12 को नेगेटिव का लेंगे और 5 को प्लस का। -12 प्लस 5 माइनस का 7 आ गया ना, -60 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा। क्या आ जाएगा, x -12। ठीक है ना, इसमें से एक x आ गया और 12x में से x कॉमन निकालना, 12 आ गया। अब ये 5x -60, इसमें से क्या लेंगे हम, प्लस का 5 ले लेते हैं। x -12 इक्वल्स टू 0। कौन से दो ब्रैकेट बन जाएंगे, x -12 x + 5 इक्वल्स टू 0। सो इधर x -12 इक्वल्स टू 0 और x + 5 इक्वल्स टू 0। अब हम इधर x -12 इक्वल्स टू 0 करते हैं और x + 5 इक्वल्स टू 0 करते हैं। अब -12 है LHS में, RHS में आगे पॉजिटिव 12 हो गया, x इक्वल्स टू 12। और अब इसमें करते हैं जब x + 5 में, तो x की वैल्यू -5 आ जाएगी। सो हम x का -5 नहीं ले सकते क्योंकि ये क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल की साइड्स हैं जो कि नेगेटिव में नहीं हो सकते। तो हम इसको तो यहीं क्रॉस कर देते हैं। अब हम x हमने क्या माना था, x को हमने बेस माना था। सो बेस क्या आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। फिर एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा, बेस -7, यही था ना x -7, बेस क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 2 साइड्स, बेस 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर। राइट, ठीक है ना। नाउ द 6th क्वेश्चन। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. So statement में हमें क्या गिवन है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री में पोट्री आइटम्स प्रोड्यूस होते हैं और उन्हें सर्टेन डे जितने भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं, तो जो ईच एक आर्टिकल की कॉस्ट है वो क्या है, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं उसका ट्वाइस प्लस 3 मोर देन ट्वाइस। सो जो नंबर ऑफ आर्टिकल है उसका ट्वाइस प्लस 3 क्या है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ऑन दैट पर्टिकुलर डे। इफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन on that day was ₹90 और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस दिन कितनी है 90। फाइंड द आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ये दोनों हमें फाइंड करनी है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x एज्यूम करते हैं। किसको कहेंगे x एज्यूम, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। सो लेट द नंबर ऑफ article produced equals to x। अब cost of each article क्या कहिए, cost of production of each article 3 more than twice the number of article produced। so क्या हो जाएगी, cost of each article क्या हो जाएगी, cost of each article number of जितने नंबर प्रोड्यूस्ड है उसका ट्वाइस प्लस 3। और सेकंड में क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 है। अब 90 के अकॉर्डिंग अगर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकाले तो कैसे आएगी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है सबसे पहले, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। ये हमारी क्या है 90 है। अब हम वन आर्टिकल की कॉस्ट फाइंड करनी है तो क्या कहेंगे, 90 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। और नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हमने क्या लिया है, x लिया है। सो सेकंड कंडीशन के हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या आएगी, 90 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं।
अब हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों में क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, दोनों को इक्वेट करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 90 अपॉन x। x दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, LHS में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 3x। अब 90 को भी हम क्या करते हैं, LHS में ले जाते हैं, माइनस 90 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बन गई हमारी। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूल के अकॉर्डिंग इन्हें सोल्व करते हैं, तो हमारे पास जो फैक्टराइजेशन मेथड है या स्प्लिट एंड मेथड कहते हैं, तो क्या कहते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट कहते हैं, तो क्या है उसमें जो AC की मल्टीप्लिकेशन है, अब AC की मल्टीप्लिकेशन यहाँ A 2 है, C 90 है, 2 और 90 की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी 180। अब 180 के ऐसे दो फैक्टर हमें ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस कहे तो B यानी मिडल टर्म के अकॉर्डिंग आए। मिडल टर्म क्या है हमारे 3 है। सो 15 और 12 ऐसे दो फैक्टर हैं, जब 15 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आता है, और 15 में से 12 को माइनस करते हैं तो 3 आता है। तो हम कौन से दो फैक्टर ले लेते हैं यहाँ पर, 15 एंड 12। अब 3x को हम किससे रिप्लेस करेंगे, 15 और 12 से। 2x स्क्वायर प्लस का 15 लेंगे क्योंकि प्लस का 3 है, और माइनस का 12x लेंगे, माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, 2x स्क्वायर और 15x में से x कॉमन निकलेगा, क्या रह जाएगा 2x प्लस 15, और माइनस 12x और माइनस 90 में से क्या कॉमन निकलेगा। अब 12 के टेबल में 90 आता नहीं है, इनमें कॉमन फैक्टर क्या है 6 है और 2 है, हम 6 निकाल लेते हैं। 6 निकाला हमने, क्या रह जाएगा, 12 को 6 से डिवाइड किया 2x आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 15 इक्वल्स टू 0। दो ब्रैकेट हमारे पास क्या बन गई, 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। नाउ क्या होगा सोल्यूशन, इधर 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, अब 2x प्लस और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये दोनों सोल्यूशन होंगे। अब इसमें देखते हैं सोल्यूशन, x क्या हो जाएगा, ये प्लस का 15 है, इधर माइनस का हो गया, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड हो गया, x की वैल्यू आ गई माइनस 15 अपॉन 12। दैट कांट बी पॉसिबल, क्योंकि x हमारा क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड है, जो कि नेगेटिव नहीं हो सकते। इसको हमने रिजेक्ट कर दिया, इस वैल्यू को रिजेक्टेड। अब x माइनस 6 सेकेंड ब्रैकेट के अकॉर्डिंग हमारी x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई 6। सो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड क्या आ गए, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड 6 आ गए। अब नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड 6 आ गए, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी हम निकाल सकते हैं ना, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल दैट विल बी 90 अपॉन 6। 90 को 6 से डिवाइड किया, क्या आ गया 15, दैट इज रुपीज। रुपीज में लिखेंगे हम 15 को क्योंकि ये कॉस्ट है। सो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड 6 आ गए, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल रुपीज 15 आ गई।